बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको गाउट की बीमारी है, आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, आपकी जॉइंट में यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है, तो आपने ऐसे कौन-कौन से फूड्स, ऐसे कौन-कौन सी डाइट से परहेज़ करना है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम गाउट पे बात करते हैं। गाउट एक डिज़ीज़ होती है, जब हम कोई स्पेसिफ़िक खुराक खाते हैं, तो उसका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है, जिसे हम प्यूरिन कहते हैं, वो बनता है। प्यूरिन आखिर में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूरिक एसिड आपकी किडनीज के जरिए एक्सक्रीट होता है। अब कुछ लोगों में ये डिजीज होती है कि उनके किडनीज में, उनके गुर्दों में ये मसला पाया जाता है कि वो इस यूरिक एसिड को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाता। साथ ही साथ वो कुछ ऐसे फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं जिनका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड पे जाके खत्म होता है। तो उसकी वजह से उनके खून में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ये यूरिक एसिड उनके जॉइंट में एक्युमुलेट हो सकता है, उनको अर्थराइटिस में मुब्तला कर सकता है। इस बीमारी को हम गाउट का नाम कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपको ये वाली बीमारी है, आपको गाउट का सामना है, आपको अर्थराइटिस का सामना है, तो आपने ऐसी खुराकों का इस्तेमाल कम करना है जिनका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड पे जाके खत्म होता है। सबसे पहले नंबर पर आपने रेड मीट यानी कि बीफ का इस्तेमाल कम करना है। रेड मीट यानी कि बीफ प्यूरिन को बनाता है, उससे यूरिक एसिड बनता है और उसकी वजह से आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो आपने रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, आपने बीफ का इस्तेमाल कम करना है, आपने बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम करना है। दूसरे नंबर पर आपने कलेजी का इस्तेमाल कम करना है। कलेजी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपके खून में यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है, आपको गाउट में मुब्तला कर सकता है। तीसरे नंबर पर आपने सी फूड का इस्तेमाल कम करना है। आपने स्पेसिफिक कुछ मछलियों की अकसाम भी होती हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम रखना है क्योंकि इनका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट भी आपको यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन में मुब्तला कर सकता है। चौथे नंबर पर जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो है एडेड शुगर का इस्तेमाल आपने कम करना है। शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। ऐसे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम बेकरी का सामान यूज़ कर रहे होते हैं, हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कैंडीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनमें एडेड शुगर्स पाए जाते हैं। ये शुगर जो होते हैं ये भी आपके खून में यूरिक एसिड को इंक्रीज कर सकते हैं और आपको अर्थराइटिस में मुब्तला कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन शुगर्स का इस्तेमाल कम से कम रखना है। चौथे नंबर पर अगर आप शराब नोशी करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपने शराब नोशी भी बंद कर देनी है। आपने अल्कोहल का इस्तेमाल भी कम से कम रखना है क्योंकि अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपको यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला करने के लिए। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। अगर आप अपनी हाइड्रेशन को इंक्रीज करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं आएगी, तो यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने दिन में 10 से लेके 12 गिलास का पानी रोज़ाना अपना मामूल बनाना है, आपने इसको रोज़ाना पीते रहना है। ये कुछ फूड्स थे, कुछ खुराक थे जो कि आपको यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन में मुब्तला कर सकते हैं, आपको गाउट की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है ताकि आप गाउट से, आप यूरिक एसिड के अर्थराइटिस से खुद को बचा सकें।